हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की, जो खेला जाएगा ओवल मैदान में। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओवल के अभी तक के मैचेस जो खेले गए हैं इस साल और पिछले साल के मैचेस। ये सिर्फ काउंटी मैचेस हमने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली टेस्ट मैचेस नहीं खेले जाते हैं जून से पहले, जून या जुलाई से पहले। उससे पहले यहाँ पे काउंटी क्रिकेट होता है, तो वहाँ से हम लोग कंडीशंस का थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की कंडीशंस की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि अभी जून चल रहा है। और इसमें देखिए, जून में पिछले साल जो मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस का रिकॉर्ड है। और इस साल जो 3 मैचेस यहाँ पे अभी तक खेले गए हैं उनका भी रिकॉर्ड है। तो इस साल की बात कर लेते हैं। देखिए, ये 3 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पे। पहला था हैम्पशायर वर्सेस सरे का मैच था, और ये फैंटेसी पॉइंट्स हैं ऑन द लेफ्ट। फैंटेसी बैटिंग पॉइंट्स हैं, फैंटेसी बॉलिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे फील्डिंग के पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं। तो एक स्ट्राइकिंग चीज जो आपको दिखेगी वो ये है कि यहाँ पे देखिए फोर्थ इनिंग, ये जो कलर्स हैं, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग एंड फोर्थ इनिंग, इसमें फोर्थ इनिंग में आपको कोई भी बॉलिंग पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। और ये इसलिए है क्योंकि 4 दिन का एक तो मैच होता है, और चौथी इनिंग में नॉर्मली यहाँ पे बॉलिंग ज़्यादा हुई नहीं है, या हुई भी है तो ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरे हैं। ये देखिए, पहले मैच में यहाँ पे इनफैक्ट 247 रन्स बने थे चौथी इनिंग में, लेकिन सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे। इसके बाद जो दूसरा मैच था, इसमें 73 रन्स बने एक विकेट के नुकसान पे। और जो तीसरा मैच था, इसमें 58 रन्स बने 0 विकेट्स के नुकसान पे। तीनों मैचेस में रिजल्ट आया है 4 दिन के अंदर। और लेकिन फोर्थ इनिंग में विकेट्स ऐसे नहीं गिर रहे हैं कोई खास। और टारगेट भी बहुत छोटा 2 बार बचा है, जिसकी वजह से आराम से चेस डाउन हो गया है। तो इस अगर इस तरह का कुछ मैच होता है, रिजल्ट जल्दी आते हैं, तो फैसला देखिए पहली 3 इनिंग के बेसिस पे ही हो जाता है। यहाँ पे देखिए, पहले 3 इनिंग में नॉर्मली यहाँ पे 10 विकेट गिर रहे हैं तीनों इनिंग्स में। एक और चीज जो देखने वाली है कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्पिन, मीडियम पेस एंड पेस किसके अगेंस्ट विकेट गिरे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पिछले 3 मैचेस जो हुए हैं, काउंटी क्रिकेट के 3 मैचेस, उसमें ऑलमोस्ट 90 विकेट गिरे हैं। उसमें से सिर्फ एक विकेट स्पिन के अगेंस्ट गिरा है। तो अभी स्टिल अर्ली समर है वहाँ पे। अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, 10-12 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। तो बहुत गर्मी नहीं है, स्पिन को उतनी मदद नहीं मिल रही है ओवल के पिच पे। और इसकी वजह से देखना पड़ेगा कितने स्पिनर्स खिलाए जाते हैं इंडिया की तरफ से। मोस्ट प्रोबली एक ही स्पिनर खेलेंगे और वो रहेंगे जडेजा, क्योंकि वो बैटिंग के साथ भी काफ़ी पिछले बार जब खेले हैं यहाँ पे तब उन्होंने अच्छा खेला है। और बैटिंग में 40-50 रन वो आसानी से कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अभी हम काउंटी क्रिकेट के मैचेस देख रहे थे, अब हम देख लेते हैं टेस्ट मैच के फिगर्स। और टेस्ट मैच में जहाँ तक देखेंगे, ये देखिए इतने मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे ओवर द इयर्स। इसमें से इंडिया के मैचेस कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, मोस्ट रीसेंट मैच जो इंडिया ने खेला है ओवल मैदान में, वो था 2021 सितंबर में। और इसमें देख सकते हैं कि इंडिया ने पहले बैटिंग की थी और 191 पे ऑल आउट हो गए थे। इसके बाद इंग्लैंड ने बैटिंग की थी, 290 रन बनाए थे, ऑलमोस्ट 100 रन की लीड। उसके बाद इंडिया ने थर्ड इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 466 रन्स बनाए थे ऑल आउट होके। और देखिए, चौथी इनिंग में इंग्लैंड को 210 पे ऑल आउट कर दिया था और विजय प्राप्त की थी। तो काफी अच्छी अच्छी यादें होंगी। ज्यादातर प्लेयर्स यहाँ पे सेम थे जो खेले थे, और उसमें देख सकते हैं इंडिया को एक अच्छी विजय प्राप्त हुई थी इस ग्राउंड पे। और यहाँ पे देख सकते हैं विकेट्स उस मैच में किस तरह से गिरी थी। फर्स्ट इनिंग में इंडिया की 9 विकेट गिरी स्पिन पेस के अगेंस्ट। सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड की 6 विकेट गिरी पेस के अगेंस्ट, एक विकेट गिरी मीडियम पेस के अगेंस्ट, एंड 2 विकेट मिली थी स्पिनर्स को। इसके बाद थर्ड इनिंग में इंडिया की 3 विकेट देखिए स्पिन के अगेंस्ट गिरी हैं। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन को मदद मिलती है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में थोड़ी कम मदद रहती है स्पिन के लिए, एंड ये काफ़ी ऑब्वियस है। थर्ड इनिंग एंड फोर्थ इनिंग में ज़्यादा
मदद मिलती है स्पिन को। बैटिंग के लिए अच्छी भी होती जाती है विकेट लगातार। ये देखिए थर्ड इनिंग में जब इंडिया ने बैटिंग की है तो बहुत फायदा हुआ है। 466 रन्स बना पाए थे कंपेयर टू 191 इन द फर्स्ट इनिंग। तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है और जो थर्ड इनिंग में टीम बैटिंग करती है उनके ज़्यादा बैट्समैन आपको उठाने हैं। फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन उतने नहीं चलेंगे। फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग कर रही है टीम वो मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट एंड थर्ड इनिंग दोनों में बॉलिंग करने को मिलेगा और 20 विकेट उठा सकते हैं। तो फर्स्ट बॉलिंग वाली टीम के आपको ज़्यादा बॉलर्स उठाने हैं। सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम को हो सकता है कि फोर्थ इनिंग में उतना मौका ना मिले या बॉलिंग ना करनी पड़े, इनिंग्स डिफीट हो जाए, उस केस में भी बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा केस हो सकता है कि बहुत कम टारगेट रहे चेज करने के लिए, उस केस में भी बॉलिंग नहीं आती है। तो ये एक्सट्रीम केसेस, वन साइडेड विक्ट्री आप अगर मान के चल रहे हैं इस हिसाब से करिए कि फोर्थ इनिंग के बॉलर्स इतने मत उठाइए, फर्स्ट एंड थर्ड इनिंग के बॉलर्स उठा लीजिए। एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जो अभी तक हुए हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने और इन 4 में से एक मैच इंग्लैंड ने जीता, एक ड्रॉ हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता और ये मोस्ट रीसेंट मैच अगेन इंग्लैंड ने जीता है। तो तक इंडिया की बात है, इंडिया ने यहाँ पे 5 मैचेस खेले हैं पिछले 20 साल में और उसमें से इंडिया को जीत सिर्फ मोस्ट रीसेंट मैच में मिली है। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पे हार मिली, आ, ये था 2018 में हार मिली, उसके पहले यहाँ पे 2014 के दौरे में भी इन्हें हार मिली थी, उसके पहले 2011 में भी हार मिली थी और एक मैच जो 2007 था उसमें इंडिया ने ड्रॉ किया था मैच। फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया था, 664 रन का स्कोर किया था और उसके बाद उस मैच में कोई रिजल्ट नहीं आया था। आ, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा स्लो खेले थे और उसकी वजह से फोर्थ इनिंग में विकेट्स लेने का टाइम नहीं रह गया था। 6 विकेट जरूर ले लिए थे इंग्लैंड के बट रिजल्ट नहीं ला पाए थे उस मैच में। उसके अलावा ज़्यादातर मैचेस में ये हारे हैं, 3 मैचेस में हारे हैं और मोस्ट रिसेंट मैच अभी जीते हैं अगेन फर्स्ट बैटिंग करते हुए, इनका बेटर रिजल्ट रहा है। ये देखिए एक मैच में तो ये यहाँ पे फॉलो ऑन भी हुआ है। फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने 591 बनाए थे और 300 पे आउट होके फिर दोबारा 283 पे ऑल आउट हो गए थे। ये देखिए इसमें अगेन चौथी इनिंग में कोई कोई बॉलिंग नहीं हुई और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी सिर्फ एक बार बॉलिंग की। तो इंडिया के बॉलर्स को बेसिकली सिर्फ 10 विकेट लेने का मौका मिला था इस मैच में, उसमें भी सिर्फ 6 विकेट ले पाए थे। तो इंडिया के बॉलर्स आपको नहीं पिक करने थे। अगर ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली सरफेस हो जाती है तो आप मान के चलिए कि बैटिंग एक ही बार करेगी टीम। आ, और उस केस में आपको बॉलर्स एक या दो बॉलर से ज़्यादा नहीं पिक करने हैं दूसरी टीम के। तो ये था अभी तक का एनालिसिस यहाँ इस वेन्यू का। इसके बाद देख लेते हैं हम वेन्यू पे फॉर्म किस तरह का रहा है। दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह का फॉर्म दिखा चुके हैं यहाँ पे। और इसमें हम लोग ने 2012 ऑनवर्ड्स देखा है और उसमें देख सकते हैं, पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। मोस्ट रीसेंट जो मैच हुआ था 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने खेला था यहाँ पे, उसमें देख सकते हैं स्टीव स्मिथ ने दोनों इनिंग में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, डेविड वार्नर दोनों इनिंग में सस्ते में आउट हुए थे और इसके अलावा मार्कस लाबिशेन ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। और इसके पहले के हम लोग थोड़े आंकड़े और देख सकते हैं, इसमें भी हम लोग को दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है डेविड वार्नर का। इनफैक्ट 5 पारियां जो उन्होंने खेली हैं उसमें एक इन्होंने 85 का स्कोर किया है, बाकियों में ये लो सिंगल डिजिट और लो डबल डिजिट पे ये आउट हुए हैं। 11, 12, 6 और 5 रन बना के आउट हुए हैं। सिर्फ एक बार अच्छा इन्होंने स्कोर किया है 85 का। स्टीव स्मिथ बहुत कंसिस्टेंट है यहाँ पे,
138, 143 और उसके बाद 23 और 80 का स्कोर। तो ये तो मस्ट पिक रहेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा मार्कस लैबिशेन का हम बात कर रहे थे। देखिए जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन काउंटी सीजन में खेल खेल रहे हैं रिसेंटली। इसमें शामिल हैं हैरिस, 52, 122, 37। दो तीन अच्छी पारियां खेली हैं इन्होंने रिसेंटली। ये मई और अप्रैल की बात है, काउंटी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके अलावा लैबुशेन की बात की थी, देखिए कितने कंसिस्टेंट फॉर्म में है और ये मस्ट पिक रहने वाले हैं। यहाँ पे इंग्लिश कंडीशंस से ऑलरेडी काफ़ी यूज टू हो गए हैं एशेस की तैयारी में प्लस इस मैच की तैयारी में, और डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं ये। इसके अलावा स्टीव स्मिथ अगेन देखिए 89 और 30, दो अच्छी पारियां खेल चुके हैं काउंटी क्रिकेट में इस सीज़न। और जहाँ तक एक अभी रीसेंट एडिशन हुआ है इनके स्क्वाड में, काफ़ी अच्छा एडिशन है, हो सकता है ये खेलें भी ये मैच, वो हैं नेसर। ये हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं और देखिए इन्होंने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी काफ़ी अच्छी पारियां खेली हैं काउंटी सीजन में। तो आप इन्हें अगर पिक करते हैं तो ये एक एक सरप्राइजिंग बैटिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा कंट्रीब्यूशन बैट के साथ भी दे सकते हैं, इन एडिशन टू बॉलिंग फास्ट बॉलिंग करते हैं प्लस ये बैटिंग में देखिए काउंटी सीजन में तीन अच्छी पारियां खेल चुके हैं, 80 प्लस तीन पारियां खेली हुई हैं, उसमें से एक सेंचुरी भी शामिल है। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ हो सकती है इंडिया के लिए यहाँ पे। जहाँ तक बात है इंडिया की तरफ से ज़्यादातर प्लेयर्स तो आईपीएल खेल के आ रहे हैं। एक चेतेश्वर पुजारा हैं जो काउंटी सीजन में एक्टिव रहे हैं और देखिए अप्रैल और मई के महीने में उन्होंने काफ़ी शानदार पारियां खेली हैं, तीन सेंचुरी कर चुके हैं अभी तक काउंटी सीजन में। तो ये तो एक डेफिनेट एडवांटेज रहेगा इनके पास। बट देखना पड़ेगा कि बाकी के प्लेयर्स किस तरह से एक्लेमेटाइज होते हैं और किस तरह से खेल पाते हैं स्विंग बॉलिंग को यहाँ पे। वैसे स्विंग बॉलर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स स्विंग से ज़्यादा पेस एंड बाउंस पे रिलाई करते हैं विकेट्स लेने के लिए। बट यहाँ पे जब कंडीशंस स्विंग को मदद देंगी तब मुश्किल पड़ सकती है इंडियन बैट्समैन को। तो चितेश्वर पुजारा मस्ट पिक रहेंगे, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं एक। और काफ़ी लोग पिक करेंगे क्योंकि ये अकेले बैट्समैन हैं जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मैच में तो डेफिनेटली चलेंगे, एक इनिंग में तो डेफिनेटली चलेंगे दो में से। तो ये हो गई बात इंडियन बैट्समैन की। इसके अलावा कोई भी अभी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट खेल के नहीं आ रहा है। लास्ट मैच इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली है, वही है लास्ट एक्सपोजर टू टेस्ट क्रिकेट ज़्यादातर बैट्समैन के लिए। और उसमें फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए शुभमन गिल का लास्ट टू मैचेस खेले थे शुभमन गिल और उसमें एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं। अ, इसके अलावा विराट कोहली ने एक बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी लास्ट मैच में। उसके पहले उनके स्टार्ट्स ज़रूर थे बट स्कोर इतने अच्छे नहीं थे। और इसके अलावा के एस भरत अगर खेलते हैं तो देखिए एक उन्होंने ठीक ठाक पारी खेली है, बट यहाँ पे कंडीशंस एकदम डिफरेंट रहेंगी, तो देखना पड़ेगा कैसे खेलते हैं। अगर ये इनको मौका मिलता है या तो फिर ईशान किशन खेलेंगे। और इसके अलावा बैटिंग में हमने बात की थी जडेजा की, देखिए दो तीन यूज़फुल इनिंग खेल चुके हैं वो, एक 70 रन की पारी भी कर चुके हैं फर्स्ट मैच में उन्होंने की थी। तो ये यहाँ पे भी यूज़फुल नॉक्स खेल सकते हैं। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर बहुत दिन से खेले नहीं है बट उनको स्क्वाड में शामिल किया गया और उसका रीज़न हम देख लेंगे। अभी इंग्लैंड का पिछला दौरा अगर हम देखें
तो हम लोग को पता चलेगा कि कितने अच्छे इन्होंने नॉक्स खेले थे, प्लस बॉलिंग में भी यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिया था। देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, मोस्ट रीसेंट टूर ऑफ इंग्लैंड जो इंडिया ने किया था, ये हुआ था 21 में, जिसमें 4 मैचेस खेले गए थे। 4 अगस्त, 12 अगस्त, 25 अगस्त और 2 सितंबर को। इसके बाद टीम वापस आ गई थी। और पांचवा मैच इसे पिछले साल खेला गया 22 में, जस्ट टू कंप्लीट दैट सीरीज। 5 मैच की सीरीज थी। और देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए रोहित शर्मा के कंट्रीब्यूशन, इंडिया वाला मैच ये, इस पिछले साल वाला मैच नहीं खेले थे, बट उससे पहले देखिए उनके 3-4 अच्छे स्कोर आए हैं यहाँ पे इंग्लिश कंडीशंस में। तो इनसे उम्मीद की जा सकती है फिर से, स्पेशली अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बेटर कंडीशंस मिल जाती हैं टू बैट। उसमें एक लंबी पारी भी खेल सकते हैं। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा, देखिए हर मैच में ऑलमोस्ट इन्होंने एक अच्छा स्कोर किया। ये देखिए, एक पारी में नहीं चलेंगे बट एक पारी में चल जाते हैं। सिर्फ पहले मैच में ये दोनों पारियों में नहीं चले थे, बट उसके अलावा चारों मैचेस में ये एक पारी में तो ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दे ही देंगे आपको। और इसके अलावा विराट कोहली का एक अच्छा मैच रहा था, और उसके अलावा दो अच्छी पारियां और खेली थी। 2 मैचेस में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। एक्चुअली एक मैच में, 2 मैचेस में कुछ खास नहीं किया था। रहाणे भी खेले थे उस मैच सीरीज में। 3 मैचेस, 4 मैचेस में खेले थे। सिर्फ एक मैच में उन्होंने एक 61 की पारी की थी। उसके अलावा चारों, बाकी तीनों मैचेस में फेल हुए थे वो यहाँ पे। तो देखना पड़ेगा। अभी काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया है, बट आईपीएल का फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में इतनी मदद नहीं देगा। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे रहाणे किस तरह से नेगोशिएट करते हैं यहाँ की कंडीशंस को। इसके अलावा ये देखिए, हमने बात की थी जडेजा की। फर्स्ट मैच में एक अच्छी पारी खेली, सेकंड मैच में अच्छी पारी खेली, थर्ड में एक यूजफुल नॉक, चौथे में नहीं चले थे। बट अगेन देखिए, 5वें मैच में अभी जो रिसेंटली खेला गया था 2022 में, उसमें भी एक अच्छी पारी की है इन्होंने। तो ये तो मस्ट पिक रहेंगे ही यहाँ पे। इसके अलावा हमने शार्दुल ठाकुर की बात की है। देखिए एक मैच में, 2 ही मैच खेले हैं, उसमें से एक मैच में देखिए ये तो ऑलमोस्ट इनका ही मैच था। फर्स्ट इनिंग में भी इन्होंने 57 का स्कोर किया, जब टीम में कोई और प्लेयर नहीं चला था कोहली के अलावा। और फिर देखिए सेकंड इनिंग में जब इंडिया ने 466 रन्स बनाए, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी यूजफुल नॉक खेला नीचे, 60 रन का। तो ये बैटिंग वाइज अच्छा कर सकते हैं, बट अगेन लास्ट मैच जो खेला गया 1 साल के बाद, उसमें ये कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो देखना पड़ेगा इन्हें खिलाया जाता है या उनादकत अगर फिट होते हैं तो हो सकता है उनादकत को मौका मिले एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। बाकी शामी और सिराज तो दोनों मस्ट पिक रहेंगे ही। टीम में मस्ट पिक रहेंगे। फैंटेसी पर्सपेक्टिव से बात अगर करें तो देखना पड़ेगा कौन सा प्लेयर बेटर रहेगा। ये ऊपर वाले हैं मोहम्मद शामी, और नीचे वाले हैं मोहम्मद सिराज। उनका बैटिंग वाइज कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। वैसे शामी थोड़ा बहुत बल्ला घुमा लेते हैं। देखिए एक मैच में 56 इन्होंने किए थे काफ़ी जल्दी, 70 बॉल में 56 की इनिंग खेली थी। और लास्ट मैच में भी 16 और 13 रन कंट्रीब्यूट किए थे विद द बैट। तो एक इनके पक्ष में ये पॉजिटिव हो जाता है। अगेन आईपीएल में बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है दोनों बॉलर्स ने। और मोहम्मद सिराज के पास एक एडवांटेज जो है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड हैं, और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जो इनका राइट आर्म ओवर द विकेट करवाते हुए, ये जो ऐसे बॉल करके अंदर की तरफ लाते हैं फॉर अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वो उन्हें एलबीडब्ल्यू ट्रैप करती है या बोल्ड करते हैं। तो उस हिसाब से सिराज
एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अगर वो अपनी स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे इस मैच में, क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने रहेंगे इनके। ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट जो सीरीज खेली थी इंग्लैंड में, टेस्ट सीरीज, वो थी एशेज 2019 की एशेज सीरीज। और इसमें देख सकते हैं कि फॉर्म किस तरह का रहा था सारे बैट्समैन का। इसमें स्पेशली जो बैट्समैन ने स्ट्रगल किया था वो तो डेविड वार्नर। सिर्फ एक इनिंग में इन्होंने 61 का स्कोर किया था। उसके अलावा हर मैच में वो फेल हुए थे। ये देखिए, सिर्फ एक स्कोर आया है, उसके अलावा सारे उनके सिंगल डिजिट स्कोर थे। एक 11 रन का स्कोर था, बाकी सारे सिंगल डिजिट स्कोर्स थे। तो यहाँ पे स्विंग करती हुई बॉल में काफ़ी इन्हें दिक्कत होती है, और वो दिखा है इस मोस्ट रिसेंट सीरीज में। इसके पहले एक सीरीज जो हुई थी 2015 एशेज में, उसमें फिर भी इन्होंने ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दिए थे। ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे बैट्समैन नहीं है, स्विंग खेल लेते हैं, बट फॉर्म भी अच्छा नहीं चला है पिछले 3-4 साल में। 2019 में भी एशेज में फेल हुए थे। मोस्ट रीसेंट सीरीज इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो देखना पड़ेगा यहाँ कितना अच्छा कर पाते हैं ये वन ऑफ मैच में। ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो थोड़ा हो सकता है कि बेटर कंडीशंस को पहले देख लें फील्डिंग करते हुए, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा बेटर खेल लें जब पिच थोड़ी आसान हो जाए बैटिंग के लिए। बट फर्स्ट इनिंग में आप आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मार्कस हैरिस, ये भी लास्ट एशेस टूर में आए थे यहाँ पे। 3 मैच खेले थे, बट कोई ऐसी अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं आई थी उनके बैट से। और यहाँ पे लेकिन सेकंड अब इनिंग सेकंड दौरा होगा उनका इंग्लैंड का। इससे पहले हमने देखा कि काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे थे इस सीज़न, तो वहाँ से भी एक्सपोजर इन्हें मिला है इंग्लिश कंडीशंस का। तो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर अगर इन्हें पिक किया जाता है। एक ये डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, बहुत लोग इन्हें शायद पिक नहीं करेंगे फैंटेसी 11 में। तो ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा देखिए, अगेन लास्ट टूर एशेज इंग्लैंड में जो हुआ था उसमें तीनों मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए थे ये, और लास्ट 2 मैचेस खेले भी नहीं थे। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे किस तरह से खेलते हैं। इंडिया टूर पे इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, तो इन्हें पिक तो ज़रूर किया जाएगा टीम में। बट देखना पड़ेगा इन कंडीशंस में किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इतना नहीं अच्छा खेले थे, प्लस काउंटी भी नहीं खेले हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। मार्कस लाबिशेन, ये देखिए, लास्ट एशेज में भी इन्होंने अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए थे। ये देखिए, 4 मैचेस में चारों में इन्होंने एक अच्छा स्कोर ज़रूर किया है। एक मैच में दोनों इनिंग में स्कोर किए हैं अच्छे। तो ये एक मस्ट पिक रहेंगे। काउंटी सीजन बहुत अच्छा गया है इनका अभी तक का, तो हर तरह से ये एक मस्ट पिक रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ अगेन मस्ट पिक रहेंगे। ये देखिए, 2 बैट्समैन हैं जो इनके मेन स्टे रहेंगे इस मैच में भी। ये देखिए कितने अच्छी पारियां खेली हैं इन्होंने यहाँ पे। इंग्लिश कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलते हैं, इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो दोनों तरह से इनकी तो चांदी है यहाँ पे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे दोनों बैट्समैन। इसके अलावा कैमरून ग्रीन अभी तक इंग्लिश कंडीशंस में नहीं खेले हैं टेस्ट क्रिकेट, बट हेजलवुड के जाने से हो सकता है इन्हें ओवर्स ज़्यादा मिलें, तो एक बॉलिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। बैटिंग का देखना पड़ेगा कितना अच्छी बैटिंग कर पाते हैं ये, क्योंकि थोड़ा लोअर डाउन द ऑर्डर आएंगे तो स्विंग हो सकता है उतनी नहीं खेलनी पड़े, स्पिनर्स को खेलें, और स्पिन ज़्यादा होगी नहीं, तो उस तरह से इन अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। प्लस देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स भरे पड़े हैं, तो ये देखिए नीचे भी लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। तो उस हिसाब से यहाँ पे राइट हैंडर सिर्फ 3 है, तो ये 3 अच्छा कर सकते हैं। ट्रेविस हेड,
अगेन लास्ट एशेस टूर में इनका एक मैच, दो मैच, दो मैच में अच्छे कंट्रीब्यूशन आए थे, बाकी दो मैचेस में अच्छा नहीं खेले थे, लास्ट मैच खेले ही नहीं थे। तो अगेन देखना पड़ेगा। ये स्पिन के अगेंस्ट इन्हें, इनकी वीकनेस मानी जाती है, बट पेस एंड स्विंग के अगेंस्ट अच्छा खेल लेते हैं, तो खेल सकते हैं। बट वही इनका भी सिराज के अगेंस्ट थोड़ा एक मैचअप रहेगा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है सिराज, इन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। इसके अलावा और किसी का ऐसे यहाँ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बैट्समैन बचे नहीं हैं जिनका बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। अब ये दो बैट्समैन आप डेफिनेटली पिक करेंगे, लेबिशन एंड स्मिथ। इसके अलावा आप हैरिस पे एक चांस ले सकते हैं, ख्वाजा पे भी चांस ले सकते हैं क्योंकि रीसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, बट इन कंडीशंस में इतना अच्छा नहीं किया है उन्होंने। और बेटर रहेगा आप ख्वाजा और ग्रीन में से अगर ले रहे हैं तो ग्रीन को पिक कर सकते हैं, बट ये याद रखिए अगर बैटिंग टॉप ऑर्डर की चल जाती है तो ग्रीन को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। चलिए अब हम एक नज़र डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग लाइनअप की, और उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है इंग्लैंड में। तो हम लोग देख रहे हैं इस साल के काउंटी चैंपियनशिप की परफॉर्मेंसेस, और उसके पहले हम लोग एशेज 2019 में जब ये टीम यहाँ पे आई थी तब इन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया था। सिर्फ ये दो सीरीज मेनली आप फोकस कर सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं नेथन लायन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वैसे किया था। हर मैच में उन्होंने विकेट ज़रूर निकाले हैं। ये देखिए इस मैच में विकेट निकाले, इसमें दो विकेट, तीन विकेट, तीन विकेट। पहले मैच में इनफैक्ट 9 विकेट निकाले थे। बट ये मैच खेले गए थे अगस्त में जब इनका पीक समर चल रहा होता है, तो ज़्यादा मदद मिलती है स्पिनर्स को, तो इन्हें विकेट मिले थे। अभी उतनी उम्मीद नहीं रहेगी कि इन्हें विकेट मिलेंगे। ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखिए एक पैट कमिंस की थी, हर मैच में इन्होंने विकेट निकाले थे, काफ़ी विकेट निकाले थे उस सीरीज़ में। ये देखिए 7, 6, 4, 7 और 5 विकेट निकाले थे। तो फैंटेसी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा रहेगा इन कंडीशंस में। काउंटी नहीं खेले हैं इस सीज़न। और इसके अलावा ये देखिए नेसर खेले हैं, खेल खेल सकते हैं ये मैच, और उनका भी काउंटी में देखिए प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। ये देखिए 4 विकेट, फिर इस मैच में 7 विकेट, इस मैच में अगेन 3 विकेट। सो दो तीन विकेट प्लस इनका बॉलिंग बैटिंग पोटेंशियल, दोनों तरह से ये पॉइंट्स दे सकते हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम लोग को जो अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है नेसर, एक है कमिंस, और इसके अलावा बॉलिंग में ऐसा कोई खास ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हो। बट हम लोग मैचअप्स और बाकी कंडीशंस के बेसिस पे अब बाकी प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। अगर पहले बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम तो डेफिनेटली मदद रहेगी पेसर्स के लिए, तो उस केस में आप एक दो पेसर्स और खिला सकते हैं, चाहे नेसर हो, स्टार्क को खिला सकते हैं अगर स्टार्क टीम में है, अगर बोलेंड खेल रहे हैं तो उनको खिलाया जा सकता है। सारे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग के लिए। बात कर लेते हैं इंडियन बॉलर्स और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंग्लिश कंडीशंस में। इसमें हम बात कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट की, और इसके अलावा बात करेंगे, देखिए 2023 भी सिलेक्टेड है। इस सीज़न काउंटी में किसी ने बॉलिंग नहीं की है, एक पुजारी हैं जो खेले हैं। बट बात कर लेते हैं बाकी बॉलर्स की। ये देखिए देख सकते हैं पिछली सीरीज जो हुई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें जडेजा को खिलाया गया था सारे मैचेस में, बट वो विकेटलेस भी गए थे, या उनके विकेट्स आए भी हैं। तो देखिए 1 विकेट इसमें आया, 5 विकेट इस मैच में, 2 विकेट, फिर 0 और 0। तो बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग पोटेंशियल नहीं रहता है क्योंकि बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इन्हें खिलाया जाता है टीम में। इसके अलावा देखिए शार्दुल ठाकुर, इन्होंने 4 विकेट लिए इस मैच में, यहाँ खेले 3 विकेट लिए, और अभी लास्ट ईयर जो मैच खेला गया उसमें 1 विकेट लिया। तो इनका 2021 में फॉर्म अच्छा रहा था बैटिंग बॉलिंग दोनों, बट ये 22 में जब इन्हें ले जाया गया था
एक रिमेनिंग मैच खेले, तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था इनका। तो देखना पड़ेगा इन्हें खिलाया जाता है कि नहीं, या इनकी जगह उनादकत या कोई प्योर बॉलर जैसे कि उमेश यादव को खिलाया जाता है। उमेश यादव ने एक मैच खेला था, अच्छा प्रदर्शन किया था, 6 विकेट निकाले थे उस मैच में। और इसके अलावा देखिए पिछले साल ये काउंटी क्रिकेट भी खेले थे, बहुत अच्छी नहीं रही थी परफॉर्मेंस। 2 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट मैच में इनके रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी पिछले सीजन काउंटी क्रिकेट खेले हैं यहाँ पे, 6 विकेट निकाले थे, एक मैच खेले हैं। और इसके अलावा देखिए उनके इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जो मैचेस खेले थे, एक में 9 विकेट निकाले, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, और फिर ये लास्ट सीजन जो खेला गया 4 विकेट। तो देखिए इनका ये एक्सप्लोसिव पोटेंशियल हो सकता है। बाकी तो देखिए शामी भी 2-3 विकेट, 4 विकेट लेते रहते हैं, यहाँ पे 3 विकेट और यहाँ पे 4 विकेट। तो कंसिस्टेंसी शामी की शायद बेटर है, लेकिन एक्सप्लोसिव पोटेंशियल की बात करें, ये 9 विकेट लेने का, यहाँ पे 6 विकेट लेने का, इस तरह की परफॉर्मेंसेस सिराज ज़्यादा अच्छे दे सकते हैं। पेस जबकि शामी की शायद बेटर है, बट स्विंग जो करवा रहे हैं बोथ वेज सिराज, वो इनको मदद करती है यहाँ पे इंग्लिश कंडीशंस में। और यहाँ पे इनका पोटेंशियल थोड़ा बेटर हो जाता है शामी से, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में भरे पड़े हैं। इसके अलावा अश्विन देखिए यहाँ पे, इन्हें खिलाया तो जाता नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट इन्हें खिलाया नहीं गया है, बट काउंटी क्रिकेट में ये खेलते रहे हैं। ये देखिए अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, 7 विकेट, 9 विकेट, 12 विकेट, 8 विकेट। तो ये मैच मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। जून के महीने में भी खेले हैं जब एक बार, तो 3 विकेट लिए थे एक इनिंग में। और जुलाई में जब खेले हैं यहाँ पे, तब 7 विकेट लिए थे। तो इनको खिलाया जाएगा कि नहीं मुश्किल है बता पाना, बट अगर खिलाया जाता है तो देखिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। अगेन लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं टीम में सामने वाली, तो एक अच्छा मैचअप इनका भी हो सकता है, हो सकता है इन्हें मौका मिले इस मैच में खेलने का। वैसे तो ये हो गई बात इंडियन बॉलर्स की अभी तक के फॉर्म की बात करी जब हमने इंग्लिश कंडीशंस में। तो अब हमारे सामने है हेड टू हेड बैटिंग परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए हैं। मोस्ट रिसेंट मैच तो अभी खेला गया था इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया में, जिसमें 5 मैचेस की सीरीज हुई थी और काफ़ी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी उसमें। तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2021, 2020 एंड 21 में जो इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पेस फ्रेंडली कंडीशंस रही थी। और इस मैच में भी उसी तरह की कंडीशंस कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कौन से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, कौन से प्लेयर्स स्ट्रगल किए थे। लैबुशेन देखिए सारे मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था, अगेन मस्ट पिक रहते हैं। इसके अलावा स्टीव स्मिथ अगेन देखिए, 2 मैचेस, शुरू के 2 मैचेस में इतना अच्छा नहीं चले थे ये, बट फिर बहुत अच्छे फॉर्म में आ गए थे उसके बाद। अगेन यहाँ पे मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा कैमरून ग्रीन ने देखिए 2-3 अच्छे यूजफुल नॉक्स खेले थे। ये देखिए 3 मैचेस में उन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए हैं विद द बैट, एंड बॉलिंग में भी विकेट्स निकाले थे, तो दोनों तरह से एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे भी। इसके अलावा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई खास ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। मार्कस हैरिस हमने बात की थी, वो भी एक मैच खेले थे, डिसेंट स्टार्ट मिली थी, बट उसके बाद कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। डेविड वार्नर का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इन्हें पिक करना। ख्वाजा खेले नहीं थे एक भी मैच। मार्कस हैरिस एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस में से आप एक को पिक कर सकते हैं। अगर ख्वाजा खेलते हैं तो इन तीनों में से आप एक को पिक करिए। अब बात कर लेते हैं इंडियन बैट्समैन की, और इसमें देख सकते हैं रोहित शर्मा पहले 2 मैचेस नहीं खेले थे,
बाद के दो मैचेस में आए थे और डिसेंट इन्होंने स्टार्ट्स दिए थे दोनों मैचेस में। यहाँ पे भी इंग्लैंड का पिछला टूर इनका देखा था कि अच्छी परफॉर्मेंसेस रही थी, तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। ज़्यादा लोग शायद ना पिक करें, बट ये एक टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छे ऑप्शन रहे हैं रिसेंटली फॉर इंडिया। इसके अलावा शुभमन गिल देखिए, ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ही शानदार इन्होंने टूर किया था, मैच विनिंग इनिंग खेली थी ये वाली 91 की लास्ट मैच में। और उसके अलावा बाकी तीनों मैचेस में इन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं, मस्ट पिक रहेंगे यहाँ पे भी। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा अगेन मस्ट पिक रहेंगे, बहुत ब्रेव इनिंग खेली थी इन्होंने ये गाबा में। और उसके पहले भी देखिए दो तीन मैचेस में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। विराट कोहली सिर्फ एक मैच खेले थे, टीम हार गई थी वो मैच, बट इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट रही थी। अभी मोस्ट रिसेंट ऑस्ट्रेलिया का जो टूर हुआ है इंडिया का, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी आई हैं टुवर्ड्स द एंड। और इंग्लैंड में भी ठीक ठाक खेल लेते हैं स्विंग की कंडीशन में, तो अगेन ये मस्ट पिक रहेंगे। रहाने देखिए, ये भी यहाँ पे खेले थे, फर्स्ट मैच के बाद इन्होंने लीड किया था ये तीन मैचेस में, एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी सेकंड मैच में, मैच विनिंग पारी। और फोर्थ मैच में भी अच्छी पारियां खेली थी दोनों, और जीत प्राप्त की थी। तो ये एक अच्छे ऑप्शन यहाँ पे भी हो सकते हैं रहाने। इसके अलावा ऐसे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने एक अच्छी इनिंग खेली थी। जडेजा का आप देख सकते हैं, दो ठीक ठाक पारियां खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वही मस्ट पिक जो ऑप्शन रहते हैं वो ये टॉप फोर हैं। टॉप फोर के अलावा रहाने पे आप चांस ले सकते हैं। अगर ईशान किशन खेलें तो रहाने और ईशान किशन में आप एक को पिक कर सकते हैं। और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर अगर खेलते हैं तो ये बैटिंग थोड़ा बहुत दे सकते हैं आपको, रविंद्र जडेजा या अश्विन में से एक को पिक कर सकते हैं। दोनों को मत पिक करिए क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट इतने विकेट्स नहीं गिरेंगे। बट लोअर डाउन द ऑर्डर थोड़े बहुत बैटिंग कंट्रीब्यूशन प्लस एक दो विकेट जो ये ले लेते हैं, उतना आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये है इंडिया की तरफ से हेड टू हेड रिकॉर्ड, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हेड टू हेड रिकॉर्ड, इसकी हमने बात कर ली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रीसेंट मैचेस में हेड टू हेड बॉलिंग। और इसमें अगेन हम लोग इंडिया में खेले गए मैचेस नहीं देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग के लिए मददगार होती हैं जैसे कि इस मैच में उम्मीद है। तो इसलिए हम लोग लास्ट टू टूर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखेंगे इंडिया के, जो हुए थे 2020 एंड 21 में। और उसके पहले हुआ था 2018-19 में, इंडिया के दो लगातार टूर हुए थे ऑस्ट्रेलिया के। ये दोनों हम देख रहे हैं फॉर परफॉर्मेंसेस इन बॉलिंग। तो देख सकते हैं नेथन लायन ने ऑस्ट्रेलिया में फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंसेस की हैं, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। फिर इस मैच में 4 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 8 विकेट और 8 विकेट। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में फिर भी मदद स्पिन को ज़्यादा मिलती है। इस मैच में इतनी उम्मीद नहीं रहेगी, बट आप 2 से 3 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये निकाल पाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा पैट कमिंस देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, जब पेस को मदद मिलती है तो ये 4 से 6 विकेट भी निकाल सकते हैं। ये देखिए इस मैच में 9 विकेट निकाले थे इन्होंने, लेकिन 3 विकेट, 2 से 3 विकेट तो ये हर मैच में निकाले ही हैं इन्होंने। सिर्फ एक मैच हुआ है जिसमें ये विकेटलेस गए हैं, उसके अलावा सारे मैचेस में इन्होंने 3-4 विकेट लिए हैं। तो ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे भी, ये मदद भी रहेगी पेस के अगेंस्ट, पेस को मदद रहेगी। और स्टार की परफॉर्मेंसेस डिसेंट रही हैं, इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया है ऑस्ट्रेलिया में, बट इंडिया ने इन्हें ठीक ठाक खेला है। और ये देखिए कई मैचेस में ये इतना सफल नहीं रहे हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, अगेन 2 विकेट। तो आप इन्हें
अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में मस्ट पिक रहेंगे, सेकेंड इनिंग में आप ड्रॉप कर सकते हैं इन्हें। टॉड मर्फी का खेलना मुश्किल है इस मैच में। इंडिया के टूर पे इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट यहाँ पे कितना अच्छा कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे टीम में। स्टीव स्मिथ अगेन बहुत बॉलिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा ये देखिए, कैमरून ग्रीन को विकेट्स तो नहीं मिले हैं। लास्ट इंडिया का ट्रिप हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन्हें कोई विकेट नहीं मिले थे। रन्स अच्छे किए थे, बट यहाँ पे हेजलवुड नहीं रहेंगे तो इन्हें थोड़ी ज़्यादा बॉलिंग भी मिल सकती है। कंडीशंस भी हेल्पफुल रहेंगी, तो हो सकता है एक या दो विकेट ये निकाल लें। इसके बाद इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के जो बैट्समैन बॉलर्स हैं उसमें देखिए, अगेन सिराज रिसेंटली सबसे अच्छे रहे हैं। ये देखिए, 6 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट इन्होंने लिए हैं लास्ट 3 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे। और काफ़ी शानदार बॉलिंग की थी। शामी नहीं खेले हैं रिसेंटली, और जब खेले भी हैं तो देखिए उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही हैं। एक यहाँ पे 2018 में उन्होंने 6 विकेट लिए थे एक मैच में। उसके अलावा उनके 0, 2, 3, यहाँ पे 5, और रिसेंटली खेले नहीं है। ये देखिए, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि सिराज हो सकता है बेटर पिक रहेंगे इसमें से। अगर आप दोनों को पिक करना चाहें, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है इंडिया तो दोनों को पिक कर सकते हैं, बट अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो सिराज बेटर पिक रहेंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये एक मैच में खेले थे ठाकुर, और इन्होंने 7 विकेट निकाले थे इस मैच में। तो अगेन ये एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जडेजा की परफॉर्मेंस, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट। इंडिया जब आई थी ऑस्ट्रेलिया तब तो काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेस थी, बट ऑस्ट्रेलिया में भी डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी। बट जैसा कि हमने देखा था, इंग्लैंड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं इनकी। विकेटलेस गए थे 2 मैचेस में ये, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहेगा, बट ठीक ठाक आपको फील्डिंग प्लस बैटिंग दोनों के पॉइंट्स भी दिलाते हैं। उस हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहते हैं। अश्विन की परफॉर्मेंसेस भी सिमिलर रही थी, 5 विकेट, 5 विकेट और 2 विकेट। देखना पड़ेगा, अगर पिच थोड़ी भी ड्राई की तरफ रहती है तो हो सकता है इन्हें खिलाया जाए, बट मुश्किल है। तो मस्ट पिक रहेंगे मोहम्मद सिराज। इसके अलावा सेकंड पेसर मोहम्मद शामी रहेंगे। थर्ड पेसर के तौर पे देखना पड़ेगा कौन खेलता है। हो सकता है उमेश यादव खेलें, हो सकता है शार्दुल ठाकुर खेलें, और एक और चांस है कि उनदकत अगर फिट होते हैं तो उन्हें भी खिलाया जा सकता है। तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट एक लेफ्ट आर्म पेस का एंगल वो देंगे, और फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं उनकी रिसेंटली, तो हो सकता है अच्छा प्रदर्शन कर पाए यहाँ भी। ये हो गई बात बॉलिंग हेड टू हेड की। चलिए, अब हम आ गए हैं लास्ट सेक्शन में जो है हेड टू हेड मैचअप्स, और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के बैट्समैन कौन से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने कितनी बार आउट हुए हैं और उनकी एवरेज किस तरह की रही है। तो इसमें देख सकते हैं, एक चीज़ जो साफ नज़र आती है वो है मिचेल स्टार्क, कि उन्होंने स्ट्रगल किया है अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन। देख सकते हैं, पुजारा की एवरेज 120 की है, कोहली की 73 की एवरेज है, रहाणे की 42 की एवरेज है, और दोनों ओपनर्स को तो उन्होंने एक बार भी आउट नहीं किया है। तो ये देखिए, इसलिए मिचेल स्टार्क थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है उन्हें पिक करना। बट पैट कमिंस काफ़ी सफल रहे हैं। विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट देखिए उनकी एवरेज कितनी है, रन नहीं देते हैं और विकेट्स भी निकालते हैं। तो ये पिक ऑफ द फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। कैप्टन भी हैं, और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इन कंडीशंस में। दूसरे जो हैं, ये देखिए नेथन लायन, प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे हैं इंडियन बैट्समैन के अगेंस्ट। ये देखिए, रोहित शर्मा को 8 बार, पुजारा को 13 बार आउट कर चुके हैं, रहाणे को 10 बार आउट कर चुके हैं।
एवरेज लेकिन डिसेंट है। पुजारा, कोहली एंड रहाणे की एवरेज ठीक ठाक है। ओपनर्स दोनों स्ट्रगल कर सकते हैं अगेंस्ट लायन, तो इन्हें पार्टनरशिप ब्रेक करने के तौर पे लाया जा सकता है अगर कमिंस को ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। मिचेल स्टार्क के लिए थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, ये देखते हुए कि उनकी एवरेज काफ़ी ख़राब है। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की। ये देखिए, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन में सबसे ज़्यादा सफलता दोनों स्पिनर्स को मिली है, बट वो ज़्यादातर विकेट्स जो हैं वो इंडियन सॉइल पे हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा कर सकता है। देखिए, जहाँ तक एवरेज की बात है, ये देखिए मोहम्मद शामी के अगेंस्ट एवरेज ज़्यादातर बैट्समैन की डिसेंट है, 50 के अराउंड एवरेज है, इसलिए स्ट्रगल कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर देख सकते हैं, ये देखिए सिराज अगेन, इनके अगेंस्ट एवरेज उतनी अच्छी नहीं है। ये देखिए, सिर्फ एक लैबुशेन है जो इन्हें ज़्यादा आसानी से खेल लेते हैं, बट दोनों देखिए लेफ्ट हैंडर्स की एवरेज काफ़ी कम है अगेंस्ट सिराज। और इसके अलावा अगेन ये लेफ्ट हैंडर, इनकी एवरेज कम है अगेंस्ट सिराज, इसलिए हम बात कर रहे थे कि सिराज काफ़ी कारगर हो सकते हैं इस मैच में। और इसके अलावा देखना पड़ेगा, जो भी स्पिनर खेल रहे हैं इंडिया की तरफ से, दोनों बैटिंग पोटेंशियल भी रखते हैं, बॉलिंग भी डिसेंटली कर लेते हैं, बट कंडीशन शायद इतनी मदद ना दें, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। बट अब पेसर्स में आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं सिराज से। इसके अलावा शामी सेकंड पिक रहेंगे, थर्ड पिक शायद जडेजा रहेंगे आपके। और इसके अलावा बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे ठाकुर या उनादकट अगर आते हैं तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, ये था हम लोग का एनालिसिस इस मैच के लिए। होपफुली हमने सारी चीज़ें कवर की हैं जो आपको मदद करेगा एक अच्छी टीम बनाने में। और देखिए, जब आप बनी बनाई टीम लेंगे तो आपको ऐसा उसमें कुछ खास लर्निंग होती नहीं है। जब आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा और आपका गेम इम्प्रूव होगा। तो उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमसे जुड़ते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आगे भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। और आपको बोनस के तौर पे इस डैशबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी पेस पे आप देख सकते हैं कि और भी आपको कोई टेक अवेज मिलते हैं, कमेंट करिए। और फीडबैक कुछ है तो वो भी कमेंट करिए, और आगे चल के हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए, अभी के लिए विदा लेंगे आपसे। ऑल द बेस्ट। YouTube पर प्रेडिक्शन वीडियो तो भरे पड़े हैं, लेकिन अच्छी एनालिसिस और तुक्केबाजी में फर्क होता है। स्टैट्स एड देते हैं आपको सही जानकारी जिससे आप ऑसम टीम बना सके और जीत सके। यूज करके देखिए। ऊपर से सीमित समय के लिए सारे स्टैट्स एक्सेस कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड से, जो कि अवेलेबल है मोबाइल फोन, टैबलेट एंड लैपटॉप पर। तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करिए क्रिकेट स्टैट्स एड चैनल को और स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग जीतने के अपने सपने को साकार करिए। सब्सक्राइब नाउ।